हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक जापानी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ऑनर स्टूडेंट। अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें, आगे स्पॉयलर्स है। कहानी एक छोटे से जापानी शहर इचिकावा के हाई स्कूल में शुरू होती है। सीनियर स्टूडेंट्स अपने हाल के परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए कक्षा में हैं। छात्रों में से एक मियामोतो असुका है, जो एक फ्रेंडली लेकिन एकेडमिक रूप से डम छात्र है। भले ही परीक्षा अब तक की सबसे आसान परीक्षा थी, लेकिन उसे कोई भी उत्तर सही नहीं मिला और उसने 0 अंक प्राप्त किए। उसका बॉयफ्रेंड योशिदा ब्राइट साइड को देखता है, यह बताते हुए कि 0 असुका का भाग्यशाली नंबर है। उन्हें शिक्षक द्वारा डांटा जाता है, जो जानता है कि अगर असुका ने पढ़ाई शुरू नहीं की तो उसका भविष्य अंधकार में है। फिर यहाँ एक और हिस्ट्री टेस्ट का समय है, जिसे असुका डरती है। पहला सवाल उसे एक मॉन्यूमेंट का नाम देने के लिए कहता है, जो एक सिक्का चढ़ाए जाने पर इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। वह जवाब नहीं देती, लेकिन जगह खाली छोड़ने के बजाय वह एक रैंडम जगह का नाम लिखती है, जिसे ग्याचिमो कहा जाता है। जैसे ही वह कागज़ पर नाम लिखती है, खिड़की के बाहर तेज़ रोशनी दिखाई देती है। शहर में कहीं ना कहीं जंगल का एक अजीबोगरीब रास्ता अपने आप बन जाता है। अगले दिन वह और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते का पता चलता है। उन्हें यह याद नहीं रहता कि आज से पहले वो रास्ता वहाँ था, जो उन्हें उत्सुक बनाता है। जिज्ञासा को उनमें से सर्वश्रेष्ठ लेने देते हुए युगल ने उसे तलाशने का फैसला किया। 1 मिनट की पैदल दूरी के बाद उन्हें एक मंदिर मिलता है, जिसका नाम वे प्रोनाउंस नहीं कर सकते। असुका एक सिक्का फेंकती है और अगले टेस्ट में 100 नंबर मांगने की इच्छा रखती है। दोनों फिर स्कूल में लौट आते हैं। बिना ज़्यादा खोजबीन के उन्हें पिछले टेस्ट के परिणाम मिलता है और असुका को 100 में से 5 अंक मिलते हैं। वह मंदिर की शक्ति में विश्वास करने के लिए खुद पर भरोसा करती है। उस दिन कक्षा में विश्व राजनीति के बारे में एक और क्वेश्चनेयर है। पहला प्रश्न उनसे पास जापानी प्रधानमंत्री का नाम पूछता है। असुका के पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन कागज़ को खाली छोड़ने के बजाय वह उस पर योशिदा का नाम लिखती है। उसके बाद उसे कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है, इसलिए वह एक झपकी ले लेती है। स्कूल के बाद असुका और योशिदा अपने घर घूमने जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें माता पिता की बहस का शोर सुनाई देता है। उसके पिता एक सेल्समैन है, जिनकी छटनी होने वाली है, जबकि उनकी माँ का एक छोटे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। असुका योशिदा से उन्हें अनदेखा करने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रास्ते में उसे एक दरवाजे के बाहर खाली प्लेट और कटोरी दिखाई देती है। यह पता चलता है कि असुका का एक जुड़वा भाई है, जिसका नाम किसुके है। प्राइमरी स्कूल से ही वह अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। उन्होंने कभी भी प्रत्येक टेस्ट में पूर्ण स्कोर से कम कुछ भी स्कोर नहीं किया, लेकिन वह एक दिन तक है जब वह हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर के रूप में जाना जाता था, इसलिए असफलता उनके लिए बहुत कठिन थी। इसके बाद से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वह किसी से भी बात नहीं करता है और हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। असुका अपने भाई के बारे में बात करने के बाद नाराज़ हो जाती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए योशिदा खाने के लिए कुछ लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है। कहीं और उनका टीचर टेस्ट की ग्रेडिंग कर रहा है। अचानक मंदिर चमकने लगता है और शिक्षक का चश्मा भी। थोड़ी देर बाद असुका योशिदा को फ़ोन करती है और उसे पूछती है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है। योशिदा का दावा है कि वह बहुत व्यस्त है और आज बाहर घूमने में सक्षम नहीं होगा। कॉल के ठीक बाद उसे अपनी सहपाठी से एक संदेश मिलता है, जिसमें कहा गया है कि योशिदा बहुत मुश्किल में है। यह पता चला है कि उन्हें जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया पर उनका प्रधानमंत्री के तौर पर कैमरे के सामने पोज देने का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अगले दिन असुका स्कूल में जाती है, फिर भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहती है कि उसका प्रेमी, जो किराना स्टोर पर गया था, प्रधानमंत्री कैसे बन गया। विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों के लापता होने की कई अन्य खबरों भी स्कूल में घूम रही हैं। टीचर ग्रेडेड पेपर्स लेकर आती है और असुका को उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हाथ देती है। हैरानी की बात यह है कि उसने परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं, भले ही उसने इसमें से मोस्टली को खाली छोड़ दिया। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि योशिदा प्रधानमंत्री बनने क्योंकि उसने परीक्षा में ऐसा लिखा था। इसी तरह अन्य देशों के राष्ट्रपति गायब हो रहे हैं क्योंकि उसने अन्य सभी प्रश्नों को खाली छोड़ दिया है। मंदिर ने उसकी इच्छा पूरी की है, लेकिन उसे अलग तरीके से जो उसने सोचा होगा। अब उसके पूर्ण अंक प्राप्ति करने के लिए उसके उत्तरों के अनुसार दुनिया बदल जाएगी। अपनी गलती को भुनाने के लिए वह सभी सही उत्तरों को गूगल करती है और उन्हें टेस्ट पेपर पर लिख देती है। सौभाग्य से योजना काम करती है और योशिदा को काम पर अपने पहले दिन निकाल दिया जाता है। दुनिया भर के राष्ट्रपति भी तुरंत मिल जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके बाद अगले टेस्ट का समय आता है। इस बार असुका घबराई हुई है, क्योंकि गणित की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर बहुत कुछ बदल सकता है। स्कूल के बाद योशिदा फिर से असुका से मिलती है और उसे बताती है कि कैसे उसे निकाल दिया गया। असुका उसे अपनी अजीब शक्ति के बारे में सच बताने से पहले शांत करती है। योशिदा उस पर विश्वास नहीं करता और उसे साबित करने के लिए कुछ लिखने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ लिख सकती, शहर के बीच में एक टावर हिलने लगता है।
ये गणित की परीक्षा में की गई ये गलती के कारण है। कपल तुरंत शिक्षक के कमरे में ले जाता है और गलती को सुधारता है। अंत में टावर को अपने मूल रूप में लाता है। यहाँ तक कि टीवी के एक्सपर्ट्स भी यह नहीं बता सकते कि इमारत का हिलने का कारण क्या था। घर लौटते समय असूका और योशिदा उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले मंदिर था, लेकिन यह अब तक की पूरी तरह से गायब हो चुका है। चूंकि उन्हें नाम याद नहीं है, इसलिए उनके पास इसे फिर से देखने का कोई रास्ता नहीं है। अब दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि असूका के लिए कठिन अध्ययन करना और सभी प्रश्नों को ठीक करना है। अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हुए वह ठान करती है कि वह पूरी रात पढ़ेगी। वह पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन कुछ मिनट बाद सो जाती है। फॉलोइंग सीन में असूका और योशिदा शिक्षक के कमरे के बाहर है, पेशेंटली एग्जाम्स को ग्रेड करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, असूका को पूरे अंक मिले, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह दुनिया में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेगी। घर लौटने पर उसके पिता ने उसके करियर की सबसे बड़ी बिक्री करने के बाद उत्साह से उसका स्वागत किया। असूका ने अनजाने में लिखा था कि अंतिम परीक्षण में नल का पानी एनर्जी का सबसे मूल्यवान सोर्स है। इससे लोगों ने अधिक वाटर प्योरीफायर खरीदे और बदले में उनके पिता ने बहुत पैसे कमाए। वह एक सेकंड के लिए घबरा जाती है, लेकिन अपने पिताजी को इतना खुश देखने के बाद वह दुनिया को वैसे ही रखने का फैसला करती है जैसे अभी है। उस दिन बाद में खबर पाने के लिए दुनिया भर में हो रहे दंगों के एक समूह की रिपोर्ट करती है। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो असूका आंसर बुक को जल्दी से ठीक कर देती है और दुनिया को वापस सामान्य में बदल देती है। अचानक उसे अपने पास मौजूद शक्ति का उपयोग करके अपने माता पिता की वैवाहिक समस्याओं को हल करने का विचार आता है। अगली परीक्षा में उसे उस अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा जाता है जो अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर जाने वाला है। वह अपनी माँ के प्रेमी का नाम लिखती है और अगले दिन उसे अंतरिक्ष में भेज देती है। इस वजह से उसकी अपनी माँ से ब्रेकअप हो जाता है। वह अपने परिवार और अपने पति पर ध्यान देना शुरू कर देती है। असूका का जीवन इससे बेहतर नहीं हो सका। अब उसकी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका जुड़वा भाई किसुकी है। अगले टेस्ट में वह लिखती है कि उनका भाई बाहर आकर सभी को गुड मॉर्निंग विश करेगा। योजना काम नहीं करती है, क्योंकि किसुकी के बाहर आने के बजाय उनके पिता उसके कमरे में घुसते हैं और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं। इससे परिवार में भारी विवाद होता है। यह पता चला है कि उसके पिता को फिर से नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है और उसकी माँ ने अन्य पुरुषों को मैसेज करना शुरू कर दिया है। असूका अंत में दर्ज करती है कि सत्ता के साथ उसकी समस्याओं को हल करना केवल टेम्परेरी है। वह अपने भाई से बात करने के लिए वास्तविक प्रयास करने लगती है। क्योंकि वह अभी भी एक अकेडमिक टॉपर है, वह हर दिन अपने दरवाजे के बाहर बैठती है और जोर से पढ़ाई करती है। वह कई गलतियां करती हैं जो किसुकी को परेशान करती है, लेकिन वह कुछ दिनों तक ठीक नहीं करता। फिर एक दिन वह गणित के एक प्रश्न को छोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि यह बहुत कठिन है। किसुकी पहली बार बात करता है और उसे सिखाता है कि उसे कैसे हल किया जाएगा। अपने भाई के गाइडेंस के कारण असूका कठिन अध्ययन करना शुरू कर देती है, भले ही वह केवल बंद दरवाजे से ही उससे बात करता है। आखिरकार उसके पिता सेल्समैन के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने काम में अतिरिक्त मेहनत लगाते हैं। उसकी माँ भी अपने फ़ोन से अब सभी प्रेमियों के नंबर हटा देती है और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करती है। एक हफ्ते बाद असूका ने बिना किसी की मदद के परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए। वह खुशखबरी लेकर किसुकी के पास दौड़ती है, लेकिन उसने तब भी दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। अगली सुबह असूका और उसके माता पिता खाने की मेज पर भोजन का आनंद ले रहे हैं। उनके आश्चर्य के लिए किसुकी नीचे आता है और उनको ग्रीट करता है। वह हार मानने के लिए अपने माता पिता से माफ़ी भी मांगता है और अब से बेहतर करने का वादा करता है। एक दिन स्कूल जाते समय असूका और योशिदा को असूका के बैग के अंदर पहला टेस्ट पेपर मिलता है। उसने इसे फाड़ दिया था क्योंकि उसने 100 में से केवल 5 अंक हासिल किए थे। वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है जो अचानक मंदिर के लिए मार्ग बनता है। केवल तभी क्या उसने नोटिस किया कि उसने पहले उत्तर के रूप में गचिमो नामक एक इच्छा देने वाले मंदिर के बारे में लिखा था। इसके कारण मंदिर प्रकट हुआ होगा। कपल जल्दी से श्राइन जाता है और इच्छा को लटने और दुनिया को वापस सामान्य करने के लिए भीख मांगते हैं। वे कुछ होने की प्रतीक्षा करते हैं और जब कुछ भी नहीं बदलता है वे निराश हो जाते हैं। स्कूल में शिक्षक एक और परीक्षा लेता है, इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के बारे में। अचानक असूका को याद आता है कि मंदिर में केवल उसकी इच्छा पूरी की क्योंकि उसने एक सिक्का चढ़ाया था। इसका मतलब है कि इच्छा को लटने के लिए उसे सिक्का वापस लेना होगा। वह जल्दी से टेस्ट पूरा करती है और उसे वापस पाने के लिए दौड़ती है। हालांकि सिक्का एक बंद संदूक के अंदर है, वैसे बाहर निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करती है और लगभग सफल हो जाती है। कहीं और किसुकी और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वह अंत में इस अंतराल को पाकर खुश है और आगे के जीवन के लिए उत्साहित है। उसकी माँ को भी अपने पति को इतना परेशान करने का अफसोस है। परिवार अंत में एक बैठक में अपनी सभी मतभेदों को सुलझाता है। साथ ही हम देखते हैं कि असूका की शिक्षिका परीक्षा की ग्रेडिंग कर रहा है। वह असूका के पेपर पर जाता है और वह हमेशा की तरह शतक बनाती है। उसी समय वह गलती से सिक्का वापस चेस्ट में गिरा देती है। अचानक सिक्का उस पर एक तेजी रोशनी बिखेरता है। सेकंड बाद में कोई भी मंदिर के सामने नहीं है। वास्तव में पूरा शहर, देश और दुनिया खाली है, जैसे कि हर इंसान नीले रंग में गायब हो गया हो। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि असूका हाल ही में
दिए गए टेस्ट में अंतिम प्रश्न से चूक गई। सवाल पूछा है कि वर्तमान वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है। क्योंकि असूका ने इसे खाली छोड़ दिया, मनुष्य अस्तित्व में रहना बंद कर देते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।